BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 191 से 197 पत्र। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीडा। 191 पद्य। यद यदेव ही वांछेत तथो वांछा प्रवर्तते, प्राप्त एव अर्थतः सो अर्थो यतो वांछा निवर्तते। और जब जिस वस्तु में इच्छा होती है तब उसके लाभ की इच्छा होती है, और जब वह वस्तु किसी उपाय से मिल जाए तब इच्छा निवृत्त होती है, समाप्त हो जाती है। और जब जिस वस्तु में इच्छा होती है तब उसके लाभ की इच्छा होती है, और जब वह वस्तु किसी उपाय से मिल जाए तब इच्छा निवृत्त हो जाती है। किम बहुना पक्षपातेन मयेव स अत्र कालो नियताम। और मेरे अधिक पक्षपात से क्या है, मेरे ही साथ यहाँ समय बिताओ। यतः क्योंकि आमरणांता प्रणया कोपा तत्क्षण बंगुरा परित्यागाश्च निसंगा भवन्ति ही महात्मनाम। महात्मनाम क्योंकि महात्माओं का प्रेम। आमरणांत कहा महात्मनाम प्रणया, महात्माओं का जो प्रेम होता है, स्नेह मरने तक। कोपा तत्क्षण बंगुरा, क्रोध केवल क्षण मात्र। परित्यागाश्च निसंग भवन्ति, और परित्याग केवल संग्रहित होता है, अर्थात वे बुराई नहीं करते हैं। क्योंकि महात्माओं का स्नेह मरने तक, क्रोध केवल क्षण मात्र, और परित्याग केवल संग्रहित होता है, अर्थात वे बुराई नहीं करते। इति श्रुत्वा लघुपत्नको ब्रूते धन्यो असि मंत्र सर्वथा शलाघ्य गुणो असि। यह सुनकर लघुपत्नक बोला, हे मंथर, तुम धन्य हो, सर्वथा शलाघ्य गुणो असि, और तुम प्रशंसनीय गुण वाले हो। यतः क्योंकि संत एव सताम नित्यम आपद उद्धरण क्षमा गजानाम पंख मंगनानाम गजा एव धुरंधरा। क्योंकि सज्जन ही सज्जनों की आपत्ति को सर्वदा दूर करने के योग्य होते हैं, जैसे कीचड़ में फंसे हुए हाथियों को निकालने के लिए हाथी ही समर्थ होते हैं। क्योंकि सज्जन ही सज्जनों की आपत्ति को सर्वदा दूर करने के योग्य होते हैं, जैसे कीचड़ में फंसे हुए हाथियों को निकालने के लिए हाथी ही समर्थ होते हैं। यतः क्योंकि शलाघ्य स एको भुवि मानवानां स उत्तम सत्पुरुष स धन्य यस्य अर्थिनो वा शरणागता वा नाशाभि भंगात् विमुखा प्रयान्ति। पृथ्वी पर पुरुषों में वही एक प्रशंसा पाने के योग्य है, वही उत्तम सज्जन पुरुष है, सधन्य, और वही धन्य है जिसके पास से याचक अथवा शरणागत लोग निराश और विमुख होकर नहीं जाते हैं। शलाघ्य स एको भुवि मानवानाम, और पृथ्वी पर मनुष्यों में वही एक प्रशंसा पाने की योग्य है, स उत्तम सत्पुरुष, वही उत्तम सत्पुरुष है, स धन्य, वही धन्य है, यस्य अर्थिनो, जिसके पास से याचक अर्थात मांगने वाले धन के याचक अथवा शरणागत नाशा भी भंगात विमुखा प्रयान्ति न, आशा के भंग होने से विमुख होकर नहीं जाते हैं। पृथ्वी पर पुरुषों में वही एक प्रशंसा पाने के योग्य है, वही उत्तम सज्जन पुरुष है, और वही धन्य है जिसके पास से याचक अथवा शरणागत लोग निराश और विमुख होकर नहीं जाते हैं। तदेवं ही ते स्वेच्छाहार विहारम कुर्वाणा च संतुष्टा सुख निवसन्ति, और तब वे इस प्रकार अपनी इच्छानुसार खाते पीते खेलते कूदते संतोष कर सुख से रहने लगे। अथ कदाचित चित्रांग नामा मृगः केनापि त्रासित तत्र आगत्य मिलितः।
फिर एक दिन चित्रांग नामक मृग किसी के डर के मारे उनसे आकर मिला। ततः पश्चात आयान्तं मृगम अवलोक्य वयं संचित्य मंथरोजलम प्रविष्ट मूषिकश्च विवरम गतः काको अपि उड़ीय वृक्षम आरूढ़। इसके पीछे मृग को आता हुआ देखकर भय को सोच मंथर तो पानी में घुस गया, चूहा बिल में चला गया और कौआ भी उड़कर पेड़ पर जा बैठा। ततो लघुपतनकेन सुदूरम निरूप्य भय हेतु न को अपि आयाति इति आलोचितम। फिर लघुपतनक ने दूर से निर्णय किया कि भय का कोई भी कारण नहीं है, ये सोचा। पश्चात तद्वचनात् आगत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्र एव उपविष्टा। पीछे उसके वचन से आकर सब मिलकर वहीं बैठ गए। मंथरेण उक्तम, मंथर ने कहा भद्रम मृग स्वागतम। हे मृग, मंथर ने कहा कुशल हो। हे मृग, तुम्हारा आना अच्छा हुआ, तुम्हारा स्वागत है। स्वेच्छया उदक आदि आहारो अनुभूयताम। अपनी इच्छानुसार जल आहार आदि भोग करो, अर्थात खाओ पियो। अत्र अवस्थानेन वनम इदम सनाथि क्रियताम। और यहाँ रहकर इस वन को सनाथ करो। चित्रांगो ब्रूते, चित्रांग बोला लुब्धक त्रासितो अहम भवताम शरणम आगतः। शिकारी व्याध के डर से मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। भवत भी स सख्यम इच्छामि, और तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। हिरण्यको अवदत् मित्रत्वम तावदस्माभिः सह भवता अपि अनेन मिलितम। हिरण्यक बोला मित्रता तो हमारे साथ तुम्हारी अनायास हो गई है। फिर एक दिन चित्रांग नाम का मृग किसी के डर के मारे उनसे आकर मिला। इसके पीछे मृग को आता हुआ देख भय को सोच मंथर तो पानी में घुस गया। काग भी उड़कर पेड़ पर जा बैठा। फिर लघुपतनक ने दूर से निर्णय किया कि भय का कोई भी कारण नहीं है, सोचा। पीछे उसके वचन से आकर सब मिलकर वहीं बैठ गए। मंथर ने कहा कुशल हो। हे मृग, तुम्हारा आना अच्छा हुआ। अपनी इच्छानुसार जल आहार आदि भोग करो, अर्थात खाओ पियो, और यहाँ रहकर इस वन को सनाथ करो। चित्रांग बोला व्याध के डर से मैं तुम्हारी शरण आया हूँ और तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। हिरण्यक बोला मित्रता तो हमारे साथ तुम्हारी अनायास हो गई है। यतः क्योंकि और संकृत संबंधम तथा वंश क्रमागतम रक्षितम व्यसनेभ्यश्च मित्रम गेयम चतुर्विधम। क्योंकि मित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो औरस अर्थात जन्म से ही, वो जैसे पुत्रादि। दूसरे विवाह आदि संबंध से हो गए हों। तीसरे कुल परंपरा से आए हुए हों। और चौथे वे जो आपत्तियों से बचा है। क्योंकि मित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो औरस अर्थात जन्म से हो, जैसे पुत्रादि। और दूसरे विवाह आदि संबंध से हो गए हों। और तीसरे कुल परंपरा से आए हुए हों। और चौथे वे जो आपत्तियों से बचा है। तदत्र भवता स्वग्रह निर्विशेषम स्थिरताम तत्श्रुत्वा मृगः सानंदो भूत्वा स्वेच्छाहारं कृत्वा पानीयं पीत्वा जलासन तरु छायाम उपविष्टः। इसलिए यहाँ तुम अपने घर से भी अधिक आनंद से रहो। ये सुनकर मृग प्रसन्न हो अपनी इच्छानुसार भोजन करके तथा जल पीकर जल के पास वृक्ष की छाया में बैठ गया। अथ मंत्रेण उक्तम, मंथर ने कहा हे मित्र मृग, एतस्मिन् निर्जने वने केन त्रासितो असि। हे मित्र मृग, इस निर्जन वन में तुम्हें किसने डराया है? कदाचित किम व्याधा संचरन्ति, क्या कभी कभी व्याध आ जाते हैं? मृगेन उक्तम, मृग ने कहा अस्ति कलिंग विषय रुक्मांगदो नाम नरपति। कलिंग देश में रुक्मांगद नाम राजा है।
स च दिग्विजय व्यापार क्रमेण आगत्य चंद्रभागा नदी तीरे समावसित कटको वर्तते। मृग ने कहा, कलिंग देश में रुक्मांगद नाम राजा है और वह दिग्विजय करने के लिए आकर चंद्रभागा नदी के तीर पर अपनी सेना को टिका कर ठहरा है। प्रातश्च तेन आगत्य कपूर सर समीपे भवितव्यमिति व्यादानां मुखात् किवदन्ति श्रूयते। और प्रातःकाल वह यहाँ आकर कपूर सरोवर के पास ठहरेगा, ये उड़ती हुई बात शिकारियों के मुख से सुनी। तदत्रापि प्रातरस्थानं भय हेतुकम् इति आलोच्य यथा अवसर कार्यम आरम्भेताम्। इसलिए प्रातःकाल यहाँ रहना भी भय का कारण है, यह सोचकर समय के अनुसार काम करना चाहिए। तत्श्रुत्वा कूर्म स भयम आह, ये सुनकर के कछुए ने डर करके कहा, अब जलाशय अंतरम गच्छामि, मैं जलाशय के अंदर जाता हूँ। काक मृगौ अपि उक्तवन्तौ एवं अस्तु, कौवे और हिरण ने कहा ऐसा ही हो। तथा हिरण को विहस्याः, तब हिरण ने हंसते हुए कहा, जलाशय अंतरे प्राप्ते मंत्र से कुशलम, जलाशय के अंदर जाकर के कछुआ कुशल है। स्थले गच्छत क प्रतिकार, यदि ये स्थल पर चलने का कौन सा उपाय है, परंतु इसके स्थल पर चलने का कौन सा उपाय है। इसलिए या तुम अपने घर से भी अधिक आनंद से रहो। ये सुनकर मृग प्रसन्न हो अपनी इच्छा अनुसार भोजन करके तथा जल पीकर जल के पास वृक्ष की छाया में बैठ गया। मंथर ने कहा कि हे मित्र मृग, इस निर्जन वन में तुम्हें किसने डराया है? क्या कभी कभी व्याध आ जाते हैं? मृग ने कहा, कलिंग देश में रुक्मांगद नाम का राजा है और वह दिग्विजय करने के लिए आकर चंद्रभागा नदी के तीर पर अपनी सेना को टिकाकर ठहरा है और प्रातःकाल वह यहाँ आकर कपूर सरोवर के पास ठहरेगा। ये उड़ती हुई बात शिकारियों के मुख से सुनी जाती है, इसलिए प्रातःकाल यहाँ रहना भी भय का कारण है। यह सोचकर समय के अनुसार काम करना चाहिए। यह सुनकर कछुआ डर कर बोला, मैं तो दूसरे सरोवर को जाता हूँ। काग और मृग ने भी कहा ऐसा ही हो, अर्थात चलो। फिर हिरण्यक हंसकर बोला, दूसरे सरोवर तक पहुँचने पर मंथर जीता बचेगा, परंतु इसके स्थल में चलने का कौन सा उपाय है? यतः क्योंकि अंबासी जल जंतु नाम दुर्गम, दुर्ग निवासी नाम स्वभूमि स्वापदादि नाम राज्ञाम मंत्री परम बलम। क्योंकि जल के जंतुओं को जल का, दुर्ग में रहने वालों को दुर्ग का, सिंह आदि वनचरों को अपनी भूमि का और राजाओं को मंत्री का परम बल होता है। क्योंकि जल के जंतुओं का जल का, दुर्ग में रहने वालों को दुर्ग का, किले का, सिंह आदि वनचरों को अपनी भूमि का और राजाओं को मंत्री का परम बल होता है। सखे लघुपत्नक अनेन उपदेशेन तथा भवितव्यम, हे मित्र लघुपत्नक, इस उपदेश से वह गति होगी। संवीक्ष्य यथा वधवा पीड़ित कुछ कुडलम वनिक पुत्रो भवत दुखी त्वम तथैव भविष्यसि। जैसे एक बनिए का पुत्र आप ही अपनी स्त्री के कमल की कली के समान कुछ राजा को मसलते हुए देखकर दुखी हुआ, वैसे ही तुम भी होगे। ते उच्चु कथा में वे दोनों पूछने लगे, कैसे ये कथा कैसे? हिरण्यक कथयति, हिरण्यक कहने लगा, 7वीं कथा, राजकुमार एक सुंदर युवती और उसके पति की कहानी। अस्ति कान्यकुब्ज विषय वीरसेनो नाम राजा। कान्यकुब्ज देश में एक वीरसेन नामक राजा था। तेन वो वीरपुर नामनी नगरे तुम्बलो नाम राजपुत्रो भोगपति कृतः। उसने वीरपुर नामक नगर में तुम्बल नामक राजपुत्र को युवराज बना दिया। स च महाधन तरुण एकदा स्वनगरे
ब्राह्मण अति प्रौढ़ लावण्यवतीम नाम वणिक पुत्र वधूम आलोक्य मासर। उस बड़े धनवान तरुण ने एक दिन नगर में फिरते हुए एक नवयौवनवती लावण्यवती नामक बणिक की पुत्र वधू को देखा। तथा स्वहर्म्यम गत्वा स्मराकुलाति तस्या कृते दूतिम प्रेषितवान। फिर अपने राजभवन में जाकर कामांध हो उसके लिए दूती भेजी।